सिमर सिमर आनंद सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू। राम कृष्ण गोविंद सिमर तू, राम कृष्ण गोविंद सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू। अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु तू, अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु तू, एक अनंत असीम सिमर तू, एक अनंत असीम सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू। अजर अमर अविनाशी जो है, अजर अमर अविनाशी जो है, राम राम हरि नाम सिमर तू, राम राम हरि नाम सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू। जिसके हुक्म से धरती घूमे, जिसके हुक्म से धरती घूमे, शांति प्रेम पालन हार सिमर तू, शांति प्रेम पालन हार सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू। राम कृष्ण गोविंद सिमर तू, राम कृष्ण गोविंद सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू, सिमर सिमर आनंद सिमर तू। सुख पाई सभी जीव यहाँ, आरती तेरी उतार, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाई संसार। ईश्वर के मीठे नाम को प्रेम सहित जो खाए, रोग सभी तन के मिटे, आत्मा भी जग जाए। हरि का सिमरन कीजिए, तन रोग मिट जाए। राम नाम जपते हुए परम
पार। आठों याम आनंद में रमा रहूं श्री राम। जिसकी आज्ञा से चले धरती आकाश पताल, उस सर्वशक्तिमान को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो ईश्वर की पूजा करता, ईश्वर उसके सब दुख हरता। जो ईश्वर को सदा ध्याता, वह मानव शांति को पाता। जो ईश्वर का नाम जपते, उसके काम कभी नहीं रुकते। जो ईश्वर का सिमरन करता, उसका जन्म मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम करता, वो सदा आनंद से भरता। सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता। शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता। तो उसका ही ध्यान कर जिसने रचा शरीर। अंत समय वही साथ दे, कहते संत फकीर। कामना इच्छा जिसने मारी, जीती उसने दुनिया सारी। लालच लोभ जिसने त्यागा, उसके तन से स्वार्थ भागा। रात दिन जो सिमरन करता, आत्मा उसका ही जग जाता। आत्मा जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। जन्म जन्म का जो रखवाला, वो सबका है पालनहारा। पाप कर्म से वही बचाता, जो उसको है सदा ध्याता। जिसने यह सब रचना रची है, निराकार साकार वही है। जिसने उसको मन में बसाया, परम धाम में वही समाया। शांति पाने ही आया जग में तो इंसान। माया मोह में गिर गया, भूल गया भगवान। कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती। ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरती लगाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम का ले जो सहारा। राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई। दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा। चिंता फिकर उसकी मिट जाए, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई। जो ईश्वर में लीन हो जाता, प्रभु प्रेम वो ही है पाता। अंतर्यामी मेरे स्वामी, तेरी महिमा तू ही जाने। आजा शरण तू राम की, दुख चिंता सब छोड़। रात दिवस जप नाम तू, उससे नाता जोड़। जिस घट बसे राम रघुराई, सो घट परम शांति आ जाए। जिस घट सिमरन राम का होई, दुख पीड़ा सब दूर भगाई। जिस दिन राम की आरती होए, सुख में जागे सुख में सोए। जिसकी देहि राम गुण गाए, वो मानव
जाता, प्रभु कृपा वही सदा पाता। सिमर सिमर उस ईश को जो जीवन का आधार। मन मंदिर में मूर्ति, हृदय में ले धार। हरि नारायण को जो ध्याता, कष्ट पीड़ा उस पास न आता। जो सब कुछ प्रभु का जाने, वही ईश्वर का पाना माने। तू ही करता तू ही कराता, तेरा भाना मुझको भाता। सब जीवों की रक्षा करता, दुख पीड़ा सबकी तू हरता। तेरी चरण शरण हम आए, जग पालक हम लो अपनाए। ऋषि मुनि संत चाहे कितना होए, पार न पाए तेरा होए। बख्श हमें ओ बख्शनहारे, आए बालक सब तेरे द्वारे। अपनी शरण लगा लो स्वामी, करता रहा सदा मन मानी। बार बार ना हो जन्म, मुक्ति पाऊं श्री राम। तेरे चरणों में सदा हो मेरा प्रणाम। पाप कर्म ना देखो हमारे, तू माता हम बाल तुम्हारे। जन्म जन्म के पालनहारे, सब कर्मों के जाननहारे। पाप कर्म जो भी हम कीनो, तू है दयालु शरण मिले लो। हम अनजान कछु ना जाने, सच्चे मन से तुझको माने। कृपामय कृपा के सागर, करुणा करो हमें अपना कर। तेरी आत्मा तुझ में समाए, लौट न फिर धरती पर आए। इतनी कृपा करो मेरे दाता, माता पिता बंधु तू ही भ्राता। नमस्कार कर बारंबार, हे जगत के पालनहार। राम नाम की धुन बजे, तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले, ओ मेरा कल्याण। जप ले हरि का नाम रे, जीवन व्यर्थ न जाए। पीड़ा माँ के गर्भ की, बार बार ना पाए। जन्म नहीं ऊंचाई मेरा, सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो, भव सागर दो तार। भव सागर दो तार, भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर। पाप से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। पाप से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसाले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसाले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा
बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। अपने आप को जान रे मानव, अपने आप को जान रे मानव, तू ही उसका रूप है, तू ही उसका रूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। अपने आप को जान रे मानव, अपने आप को जान रे मानव, तू ही उसका रूप है, तू ही उसका रूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। तुझको जो शक्ति रचनाती, मन इंद्रियों का ज्ञान कराती, मन इंद्रियों का ज्ञान कराती। तुझको जो शक्ति रचनाती, मन इंद्रियों का ज्ञान कराती, मन इंद्रियों का ज्ञान कराती। देख सुने बोले जो कराए, देख सुने बोले जो कराए, तेही उसका लोक है, तेही उसका लोक है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। पांच तत्व का खेल रचाया, हाड़ मास की रची चुकाया। पांच तत्व का खेल रचाया, पांच तत्व का खेल रचाया। बैठी आत्मा शक्ति रूप में, बैठी आत्मा शक्ति रूप में। ईश्वर का ही रूप है, यह ईश्वर का ही रूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है।
किसकी काया कौन बनाए, कौन दिखाए कौन सुनाए, कौन दिखाए कौन सुनाए, किसकी काया कौन बनाए, कौन दिखाए कौन सुनाए, कौन दिखाए कौन सुनाए, उसका सनातन अंश आत्मा, उसका सनातन अंश आत्मा, कण कण जिसका नूर है, कण कण जिसका नूर है, आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है, आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। अपने आप को जान रे मानव, अपने आप को जान रे मानव, तू ही उसका रूप है, तू ही उसका रूप है, आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है, आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है, आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। श्री ब्रह्म ज्ञान में कर्म खंड। कर्म तथा ज्ञान को जानने के बाद मानव बुद्धि में निष्काम कर्म के भाव पैदा होने लगते हैं और इन कर्मों को जानने और समझने की निशानी ये है कि उस साधक के विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। बहुत ऊंचे सत्य के भाव उसमें प्रवेश करने लग जाते हैं। इतने महान ऊंचे भाव उसके अंदर उस परम अलौकिक वाणी के द्वारा ही प्राप्त होते हैं और वे विचार ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो जाए, उसके अंदर से ये आवाज आती है कि तू आत्मा है और तेरा वजूद ईश्वर को पाने के लिए ही हुआ है। ऐसी वाणी को वे ध्यान लीन होकर सुनता है तथा उसे वे शब्द अंदर ही अंदर शांति तथा आनंद पैदा करते जाते हैं। उसकी वृत्तियां जो कभी संसार में लिपटी हुई थी, अब वह संन्यास का संकल्प करने लगती हैं कि हमें उस परम की ओर जाना है। संसार देख लिया है, अशांति को भी बाहर की दुनिया में जाकर खूब पाया है। दुख, रोग, पीड़ा ने भी खूब अपनापन जताया, खूब रुलाया, खूब भटकाया। अब जब मैंने जाना कि ये सब माया का भ्रम था, तो उसकी ओर ले जाने वाला कोई सतगुरु मिल गया। उस अनंत असीम की वाणी की पवित्र धुन सुना दी और अंतःकरण के कपाट खोल दिए तथा उस शांति के सागर की एक नाम रूपी बूंद हमारे हृदय में भर दी। तब सब संशय मिट गए, पीड़ा मिट गई, रोग मिट गए। अब उस पूर्ण की दया से उसकी अलौकिक वाणी का अनुभव होने लगा तथा उस करुणामय में मिले हुए के दृश्य नजर आने लगे, जहां न तू न मैं न वो न ये, बस एक परम शांति, एक पूर्ण आनंद। जब हुई उसकी कृपा तो बन गए असीम हम। हाँ, मगर ये आनंद
मानव के अंदर पहले से ही था, लेकिन ये आनंद, शांति मानव अपनी अज्ञानता के अंधकार के कारण देख नहीं पा रहा था। पापों की मैल इतनी चढ़ी हुई थी कि पवित्रता दिखाई ही नहीं पड़ रही थी, जैसे हीरे के ऊपर मिट्टी चढ़ी हो तो उसकी चमक नजर नहीं आती। ऐसे ही हमारे अंदर उस परम का आनंद तथा शांति जन्म से ही पाई जाती है। इसलिए तो बच्चे को आपने देखा होगा कि खेलता रहता है बेफिक्र होकर, क्योंकि ईश्वर ने उसको अपनी परम शांति का आनंद दिया होता है। मगर जब बच्चे को देखते हैं तो बड़े इंसान को भी उसे देखकर प्यार करने का मन करता है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। इसका कारण यही है कि उस नन्हे जीव की शांति और आनंद हम बड़ों को अपनी ओर खींचती है। हम उसे गोद में लेकर प्यार करने लगते हैं और कहते जाते हैं, बच्चों जैसा जीवन होना चाहिए। ये सब क्या है? और साथ ही ये भी कहते हैं, ये तो पवित्र आत्मा है, निरोल आत्मा है, साक्षात ईश्वर का रूप है। ये सब इसलिए क्योंकि बच्चे के आनंद और शांति पर अभी संसार के मोह ममता के अंधकार की मैल नहीं चढ़ी, उसको अभी पाप दोषों के अंधेरों ने घेरा नहीं है, उसमें अभी माया मोह का जाल चढ़ा नहीं है। इसलिए उसका तन मन विचार सभी पवित्र हैं और उसके अंदर की शांति की शक्ति जगी हुई है, तभी वह सबको अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि उसका मन अभी निर्मल है और इस संसार की वासनाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। जबकि जैसे जैसे मानव की आयु बढ़ती जाती है, उस पर संसार के दोषों की मैल भी उतनी ही चढ़ती जाती है और दोष भी इतने की गिनती नहीं हो पाते, जिस कारण उसकी पवित्र आत्मा इतनी मैली पड़ जाती है और इतने पापों के दोष से दब जाती है कि वह अपने मन की मैल के कारण अपनी उस आत्मा को देख नहीं पाता तथा संसार के पदार्थों की इच्छा में उलझ जाता है। मन की चंचलता उसे सताने लग जाती है। मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए झूठ और फरेब का तथा लालच का सहारा लेना उसे जरूरी हो जाता है। फिर जब झूठ का सहारा लेते हैं तो शरीर में दोषों का आना भी हम रोक नहीं पाते। थोड़ा सा दोषों की ओर देखने से फिर उनका ताना बाना हमारे पास आने लग जाता है, तो मन से शांति भागने लगती है और अशांति जगती है। फिर जब अशांति जगती है तो क्रोध बढ़ता है, अहंकार उत्पन्न होता है, नाना प्रकार की बुरी वृत्तियां, विषय वासना इंसान को अपने रास्ते से भटका देती हैं, तो इंसान गिरता गिरता पतन की ओर चला जाता है। कब उसका पतन हो गया इसका उसे पता तक नहीं चलता कि वह अपने आप में कितना गिर चुका है। जैसे सुंदर और साफ शीशे पर मैल जम जाने पर चेहरा दिखाई नहीं पड़ता,
ऐसे ही इंसान के अंदर जब दोष बढ़ जाते हैं तो वह भला बुरा देख नहीं पाता। तब उसे किसी सज्जन पुरुष सनातन मानव की आवश्यकता होती है, जो उसे प्रेम से इस दुख रूपी पाप रूपी नदी से पार ले जा सके और माझी बनकर उसको किनारा दिखा सके। क्योंकि सज्जन सत्पुरुष सद्गुरु के बिना दुनिया में कोई सच्चा साथी नहीं होता। यही आध्यात्मिक मार्ग है जिस पर सब संत जन चलते आए हैं। सिमरन जाप की साबुन से धोकर उसे अपने जैसा पवित्र, सरल तथा निर्मल बनाकर उसे दूसरे जन्मों के आने वाले दुखों से भी बचाता और ईश्वर की कृपा के पात्र बनाकर उस पार लगा देते हैं। इस जीवन के सफर को इतना सरल कर देते हैं कि बहुत मुश्किलें आने पर भी उसे कष्ट नहीं लगता, पीड़ा नहीं लगती और यही साधक के जीवन की साधना है। इसलिए अपने को जानकर उसे अशांति और दुख पीड़ा नहीं होती। जीवन में जीने की कला आ जाएगी। जीवन बोझ नहीं बनेगा, भार नहीं लगेगा, बल्कि एक आनंद और मिठास का हर वक्त अनुभव होता रहेगा। तुम्हारे जीवन से शांति और प्रेम का अमृत रस बहेगा, जिससे तुम्हारे अंतःकरण में उस परमेश्वर की वाणी का अनहद नाद सुनाई पड़ेगा, जो तुम्हारा अपना ही होगा और बस तुम तथा परमेश्वर या एक परम असीम शांति। जय श्री राम। शुक्र तेरा मेरे साया, तेरा प्यार पा गया। 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 तेरी मस्ती में रह के, तेरी मस्ती में रह के, तेरे गुण में गा गया। शुक्र तेरा मेरे साया, तेरा प्यार पा गया। शुक्र तेरा मेरे साया, तेरा प्यार पा गया। मुझ में बुद्धि नाही ज्ञान, मुझ में बुद्धि नाही ज्ञान, भूला फिरूं अनजान, भूला फिरूं अनजान। मुझ में बुद्धि नाही ज्ञान, मुझ
शुक्र तेरा मेरे साया, तेरा प्यार पा गया। शुक्र तेरा मेरे साया, तेरा प्यार पा गया। संत फकीर जो उसके प्रेम में डूब चुके हैं, जो उसका प्रेम पा रहे हैं, जो उससे मिलन करते हैं, उसका शुक्र करते चले जाते हैं। शुक्र तेरा मेरे साईया, तेरा प्यार पा गया। तेरी मस्ती में रह के तेरे गुण में गा गया। उसका बारंबार लाखों बार शुक्र करते चले जाते हैं। जो उसका प्रेम पा रहे हैं, वो भी उसी का शुक्र है जो उसने हमें अपना प्रेम का पात्र बनाया। हर हाल में ही उसका शुक्र है
फिर संत कहते हैं, कोई कठिन नहीं है, सबसे सरल है उसका प्रेम पाना। फिर क्या कारण है जो सब उसका प्रेम क्यों नहीं अनुभव करते? कमी कहाँ है? सतगुरु यहाँ समझा रहे हैं, व्रत नियम संकल्पों के बोझ, व्रत नियम संकल्पों के बोझ क्यों उठाता है फिर रहा? इस बोझ को उतार, मिल जाएगा तुझे। कमी यहाँ है। संत संसार को बार बार समझाते हैं, ये जो तूने अपने ऊपर इतने भांति भांति के, न जाने कितनी तरह के व्रत संकल्पों का बोझ उठा रखा है, जरा देखें अपने आप को, अपने इर्द गिर्द। क्या क्या मानव ने अपने ऊपर बंधन बांध रखे हैं, कैसी बेड़ियों में, जंजीरों में खुद को ही जकड़ रखा है। अरे मुझे ये नहीं खाना, किसने कहा ये खाने से परमात्मा नहीं मिलता? मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे ऐसे मंत्र उच्चारण करने हैं, एक एक शब्द शुद्ध होना चाहिए। ये मंत्र उच्चारण, ये श्लोक अशुद्ध है। इतने बजे उठकर ये कार्य करना है, उससे भी अधिक दिनों को भी बांट दिया। इस दिन ये काम नहीं करना, इस दिन ये नहीं खाना। कहां तक अपने अंदर तो तुमने ये इतनी न जाने कितनी उल जलूल बातें भर रखी हैं। अपने मन को, बुद्धि को, हृदय को सारा का सारा इन नियमों से, इन संकल्पों से, इन व्रतों से भर लिया। उस परमात्मा की, उसके प्रेम की जगह ही कहाँ छोड़ी है जहां पर उसका प्रेम भर सको? नहीं, संत कहते इस बोझ को उतार, मिल जाएगा तुझे। इन बंधनों में परमात्मा नहीं है। किसी संत फकीर को देख तो सही, तू क्या सोचता है? ये जिसने बड़ी बड़ी मालाएं पहन रखी हैं, बड़े बड़े टीके लगा रखे हैं, अपनी ही आरतियां उतरवाने के लिए, कितने लोग रखे हुए हैं। उससे भी आगे अपनी सुरक्षा के लिए कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं। किस बात का भय है संत को? किससे भय है? ये तो परमात्मा का मार्ग नहीं है।
ये तो संत फकीर का नहीं, परमात्मा से मिलाप करने का ढंग। रहमत तेरी जो पा गया वो पाक दिल ही था। रहमत तो उस पर बरसती है दिन रात उसकी, जिसका दिल पाक हो गया। वस्त्र नहीं भी साफ तो भी चलेगा, लेकिन दिल साफ होना बहुत आवश्यक है उसके मार्ग पर। वो क्या समझेगा जिसका दिल दुनिया में हो लगा। उस फकीर की, उस संत की अवस्था कैसे जान पाएगा। ये जो संसार में देखते हो वो क्या समझेगा जिसका दिल दुनिया में हो लगा। जो अभी संसार को ही खुश करने में लगे हैं, अपने सत्संगों पर जितना अधिक धनवान, जितना बड़ा सत्ताधारी, उसी को बुलाने में, उसी को आगे बिठाने में, उसी के हार पहनाने में जो दिल अभी इनमें लगा है, वो उसको क्या जान पाएगा। पाक दिल की ख्वाहिश होती नहीं कोई, जिसका दिल पाक हो गया, जिसमें वो दुनिया को बनाने वाला बस गया। माँ की तरह संभालता फिरता उसे खुदा। क्यों? क्योंकि वो तो पल पल यही अनुभव करता है। उसकी तो इच्छा होने से पहले ही वो परम माँ पूरी कर देती है। कहाँ जरूरत पड़ती है उससे कुछ इच्छा करने की। नहीं देखते छोटे से बालक को जो माँ की गोद में खेलता है, क्या उसे बताना पड़ता है माँ को मुझे किस चीज की आवश्यकता है? अभी तो वो बोलना भी नहीं जानता, कैसे बताएगा? लेकिन माँ कैसे समझ लेती है। परमात्मा ने कैसी शक्ति भर दी माँ के अंदर, ये जानने की मेरे बालक को क्या चाहिए, उसे किस समय किस चीज की आवश्यकता है। क्या वो पूरा नहीं करती? क्या संसार नहीं देखता? कैसे बालक को अपने आंचल में समेट कर रखती है, कैसे चूमती है, कैसे हृदय से बार बार लगाती है, कैसे प्यार से उसे निहारती है, कैसे उसे देख देख कर ही उसे ये सारे जहां की खुशी मिलती है। तो वो परम माँ की तरह संभालता फिरता उसे खुदा।
वो खुद नहीं है जानता करना मुझे है क्या। वो खुद नहीं है जानता करना मुझे है क्या। उससे करा रहा है जो वो तो उसको जानता। कभी संतों के समीप बैठकर जाना, जो नहीं बैठे कभी समीप तो शायद कठिन हो जाएगा ये मानना भी। संसार तो शायद विश्वास ही नहीं कर पाता। ये कैसे हो सकता है कि कोई इच्छा ही ना रहे, क्योंकि यहाँ तो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। जितनी पूरी होती जाती हैं उससे भी अधिक अंदर बढ़ती जाती हैं। फिर कैसे विश्वास हो उस हृदय पर, उस आत्मा पर जिसे कभी जाना नहीं, जिसे अनुभव नहीं किया कि इसमें कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश नहीं आती। कैसे मान पाएंगे जो उसमें रम गए, जिन्होंने अपने जीवन की नैया उस पालनहार, उस खेवनहार पर छोड़ दी। जो वो करते हैं वो उनसे वो करा रहा है। ना अपनी मर्जी से आए, ना अपनी खुशी से चले। उसने भेजा तो आ गए जहां में। जब वो कहेगा ये जिस्म भी उसकी अमानत, उसी को देकर चले जाएंगे। मेरा क्या था जो चला गया, क्या लेकर आया था, कुछ भी तो नहीं। खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाना है। हाँ, यहाँ रहकर भी अपनी मर्जी से कुछ ना किया। जो तूने कराया वो करता गया, जो तूने दिया वो लेता गया। यही संत की अवस्था है। वो तो केवल उसकी शांति, उसके आनंद में बहता चला गया, बहता चला गया। परसे रे आनंद प्रभु का परसे रे, बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। पाया रे आनंद शांति को पाया रे। पाया रे आनंद शांति को पाया रे। पाया रे आत्मज्ञान को पाया रे। पाया रे आत्मज्ञान को पाया रे।
अपना आप पहचाना रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे 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 रे।